नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नोटिफिकेशन आया ऑफिस असिस्टेंट या पियून जिसको इंडिकेट किया जा रहा है, उसके वैकेंसी के बारे में। मेजरली हम इसमें बात करेंगे कि वैकेंसी जो ऑफिस असिस्टेंट की आई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, उसे फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये कह लीजिए कि किसे फिल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन में जो चीज़ें मेजरली मेंशन है उसके बारे में एक बार ये डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसी की, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 500 है। वैकेंसी जो है 500 देखने को मिल रही है। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो एज जो है वो 18 से लेकर 26 है। और एज रिलैक्सेशन जो है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, जैसा सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, बैंकिंग एग्जाम्स में या अदर एग्जाम्स में सेम पैटर्न है एग्जाम एज रिलैक्सेशन का। मिनिमम क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपका एज 18 से लेके 26 के बीच में है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, 10th के साथ साथ आप लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर मान के चलो कि आप बिहार से हो तो बिहार में जो है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों प्रेफरेबल है। तो लोकल लैंग्वेज की अगर बात करो तो हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह जैसे जैसे जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा तो वहाँ लोकल लैंग्वेज जो है आपको आपका मतलब प्रेफरेंस होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ किस स्टेट और यूटी में जो है कितने वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में 22, असम में 4, बिहार के अंदर 23, छत्तीसगढ़ 1 यूटी और छत्तीसगढ़ 12, दादरा एंड नगर हवेली 1, दमन एंड दीव 1, दिल्ली यूटी 10, गोवा 3, गुजरात 80, हरियाणा 11, हिमाचल प्रदेश 3, जम्मू एंड कश्मीर 1, झारखंड 10, कर्नाटका 31, केरला 19, मध्य प्रदेश 16, महाराष्ट्र 29, मणिपुर 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 17, पंजाब 14, राजस्थान 46, तमिलनाडु 24, तेलंगाना 13, यूपी 83, यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, उत्तराखंड 10 और वेस्ट बंगाल 14। इस तरह से टोटल जो वैकेंसी हो जाते हैं वो 500 वैकेंसी हो जाते हैं। और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी डिवाइड है। तो एक बार फुल नोटिफिकेशन को प्रिपेयर करके आप देख सकते हैं कि आपके कैटेगरीज में कितने सीट्स देखने को मिल रहे हैं कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अब देखो, ये थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो है वो किस तरह से देखने को मिलेगी। तो ये जो सिंगल एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम है, मतलब इसमें प्री मेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ही बार एग्जाम लिए जाएंगे और उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के, 20 मिनट्स इसके अंदर दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के और 20 मिनट्स इसके अंदर दिए जाएंगे। अरिथमेटिक की बात करें, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 25 मिनट्स आपको मिलेंगे और 25 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स होंगे और 20 मिनट्स मिलेंगे। तो टोटल 80 मिनट्स हैं, यानी 1 घंटा 20 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। और टोटल क्वेश्चन जो है 100 और टोटल मार्क्स भी जो है वो 100 आपको देखने को मिलेंगे। देखो, अब बात करते हैं कि क्यों ये वैकेंसी हमें भरनी चाहिए, किसे भरनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसे भरनी चाहिए। तो उन कैंडिडेट्स को डेफिनेटली फिल करना चाहिए जो कैंडिडेट्स बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से थोड़े बहुत मार्क्स से उनका सिलेक्शन रह जा रहा है। तो उन कैंडिडेट को डेफिनेटली ये फॉर्म फिल करना चाहिए। अब देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ ये फॉर्म फिल करना चाहिए। देखो, मैटर नहीं करता कि आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई होते हो, फाइनल सिलेक्शन आपका होता है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली आपका बूस्ट हो जाएगा फर्दर प्रिपरेशन के लिए। और जिनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है उनके लिए बेस्ट है
उनको तो सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको ज्वाइन करना ही करना चाहिए। देखो मैं क्यों बोल रहा ज्वाइन करना चाहिए, आप सोच रहे हैं कि पियून की जॉब है, तो देखो एसएससी में भी तो मल्टीटास्किंग के लिए फॉर्म भरते हो ना, मल्टीटास्किंग भी पियून का ही एक तरह का प्रारूप है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी मैं बात बताऊं कि अगर आप क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट हैं, तो आपके तुरंत 2 साल के अंदर आपका प्रमोशन जो है क्लर्क में देखने को मिल जाएगा। तो आप 2 साल बर्बाद करोगे, 3 साल बर्बाद करोगे, थोड़ी अर्निंग के साथ जो है आप अपना एक्सपीरियंस भी ले लोगे, जॉब भी रहेगा और क्लर्क में प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाना है। तो इस वजह से इस वजह से जो है आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेस्ट पार्ट इसके अंदर क्या है, तो बेस्ट पार्ट है इसकी सैलरी। बेस्ट पार्ट इसके अंदर क्या है, तो सैलरी। आप अगर इसकी सैलरी की बात करेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट के सैलरी का जो पे स्केल है वो 19,500 का है, और सारे बेनिफिट्स मतलब जुड़ने के बाद जो है वो 30,270 यानी कि 37,815 इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, यानी 37,815 रुपये आपको पर मंथ इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। और अलग बेनिफिट जो डीए के हैं, अदर अलाउंसेस है और पर्स वगैरह है, जो अदर बेनिफिट्स है वो अलग से आपको मिलेंगे जैसे बैंक में दिए जाते हैं, मिलते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं। तो ये डेफिनेटली आप फॉर्म फिल करो। अब तो किसे नहीं भरना चाहिए ये मैं कहूँगा, तो इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं कि किसे नहीं भरना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपके जॉब चॉइसेस क्या है, आपके पोस्ट चॉइसेस क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नो मैं पियून में ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, तो वो लोग डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं। जो लोग पीयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग डेफिनेटली इस तरह के फॉर्म्स को फिल करना नहीं चाहते। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप फॉर्म जरूर फिल करें। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, टाइमिंग को, हर चीज़ को मैनेज करने में डेफिनेटली मदद करेगा। एग्जाम में बैठने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एग्जाम में बैठिएगा तो आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, आपको प्रिपरेशन करने का एक और जज्बा मिल जाएगा, एक और मकसद मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नोटिफिकेशन, मैं 2-3 दिन से सोच रहा था इसको बनाने के लिए, और मैंने आज चूँकि बनाया ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसे भरना चाहिए और किसे फिल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक अगर आप पहुँच ही चुके हैं दोस्तों, और अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी, जो आपके लिए हमेशा बेनिफिट्स देता रहेगा। धन्यवाद।